वेलकम टू एसएसडी लॉ एकेडमी। हम कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन चार्टर। अब तक हमने इसके प्रिंसिपल्स, ऑर्गन्स और इसके रिगार्डिंग 3-4 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, जिसमें कि हमने प्रिंसिपल्स एंड पर्पसेस ऑफ यूएनओ ऑलरेडी कर लिया है, जनरल असेंबली कर ली है, सिक्योरिटी काउंसिल कर लिया है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल भी कर लिया है। तो अब हम चलेंगे ट्रस्टीशिप काउंसिल के लिए। तो यही सीक्वेंसेस है ऑर्गन्स का, प्लीज़ सीक्वेंसेस याद रखिए, एग्जाम में आता है। तो आज हम इसके 5th ऑर्गन ट्रस्टीशिप काउंसिल पे चलते हैं। इंटरनेशनल ट्रस्टीशिप काउंसिल इंटरनेशनल सिस्टम के बाद आता है, जो कि फॉल करता है चैप्टर नंबर 13 में। चैप्टर नंबर 13 बात करता है ट्रस्टीशिप काउंसिल की। ट्रस्टीशिप काउंसिल इसका 4th ऑर्गन है यूएनओ का, और ये सीक्वेंस में हम चल रहे हैं। इसी सीक्वेंस में हमारी वीडियोस भी आ रही हैं, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा स्पेसिफिकेशन के साथ एम्फेसाइज कर रही हूँ इस बात पे। तो कंपोजिशन जो होगा ट्रस्टीशिप काउंसिल का, वो होगा दोज मेंबर्स एडमिनिस्ट्रिंग ट्रस्ट टेरिटरीज, such of those members mentioned by name in Article 23 as a not administering trust territories, as many other members elected for 3 years by General Assembly as may be necessary to ensure that the total number of the members of the Trusteeship Council is equally divided between those members of UNOs which administer trust territories and those which do not. तो बेसिकली इसके मेंबर बनने के लिए ट्रस्ट टेरिटरीज होनी चाहिए। तो ये काम जो है वो जनरल असेंबली का है कि यहाँ के मेंबर्स डिसाइड करें, जो कि वरी कर सकते हैं, और सिक्योरिटी काउंसिल भी इसमें डिसाइड करेगी। हर एक मेंबर जो होगा ट्रस्टीशिप काउंसिल का, वो डेजिग्नेट करेगा 1 स्पेसिफिकली क्वालिफाइड पर्सन टू रिप्रेजेंट इट। सब एक पर्सन को रिप्रेजेंट करेंगे, बट द शर्त इज़ कि वो ट्रस्ट टेरिटरी हो। फंक्शन क्या होता है यहाँ पे, जनरल असेंबली डिसाइड करेगी अंडर इट्स अथॉरिटी ट्रस्टीशिप काउंसिल इन कैरिंग आउट देयर फंक्शन में क्या कंसिडर करेगी रिपोर्ट सबमिटेड बाय एडमिनिस्ट्रिंग अथॉरिटी, एक्सेप्ट करेंगी पिटीशंस एंड एग्जामिन देम इन कंसल्टेशन विद एडमिनिस्ट्रिंग अथॉरिटी, provide for a periodic visit to the respective trust territories at a time agreed upon with the administering authority। सारी बात यहाँ पे एडमिनिस्टर अथॉरिटी की आ गई। एंड टेक दीज एंड अदर एक्शंस कन्फर्मिटी विद द टर्म्स ऑफ ट्रस्टीशिप एग्रीमेंट। सब काम कौन करेगी, जनरल असेंबली। ये यहाँ याद करने की बात है, सिक्योरिटी काउंसिल नहीं। ट्रस्टीशिप काउंसिल शेल फॉर्मुलेट अ क्वेश्चनरिया और पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, एजुकेशनल एडवांसमेंट के लिए इनहैबिटेंट ऑफ ईच ट्रस्ट टेरिटरी एंड एडमिनिस्ट्रिंग करेंगे अथॉरिटी फॉर ईच trust territory within the competency of General Assembly and shall make an annual report to the General Assembly upon the basis of such questionnaire। ठीक है, वो जनरल असेंबली में देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, ये करने की बात है। हर एक की एक वोट होगी और यहाँ पे मेजॉरिटी में डिसीजन होगा। Trusteeship Council shall adopt its own rules, procedure, including method of electing president, shall meet as required, जैसे ज़रूरत होगी वैसे ही मिलेंगे, या पार्टीज़ जो हैं, जो मेंबर्स हैं, वो मेजॉरिटी में जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो ही ये लोग मिलेंगे। ट्रस्टीशिप काउंसिल शैल व्हेन अप्रोप्रिएट अवेल इटसेल्फ for the assistance of Economic and Social Council and of the specialized agencies in regard to the matter which they are respectively concerned। तो बेसिकली ये अपने आप को अवेलेबल रखेंगी। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जब भी इसको रिक्वायर होगी तो ट्रस्टीशिप काउंसिल वहाँ पे जाएगी, हेल्प करेगी, और कोई भी मैटर जो वहाँ पे कंसर्न हो रहा हो उन सब के लिए ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है वो हेल्प करेगी। तो इसी के साथ हमारा ये वाला ऑर्गन जो है ट्रस्टीशिप काउंसिल का कंप्लीट होता है। बस यहाँ पे पॉइंट जो याद करने का है वो है चैप्टर नंबर 13 एंड आर्टिकल नंबर 56। बाकी सारी चीज़ें कौन डिसाइड करेगा, जनरल असेंबली। ठीक है, थैंक यू।